कंचन्स किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो केक। मैंने पहले आपको आटे का, मैदे का, इनफैक्ट ब्रेड का केक भी बनाकर बताया है, पर आज मैं इस केक में सूजी यूज करूंगी। तो ये सूजी मैंगो केक टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप घर में सिंपल टिप्स फॉलो करके टेस्टी फूड बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द कंचन्स किचन को। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी शेयर करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंगो सूजी केक बनाने के लिए मैंगो को कट करेंगे। मैंने यहाँ 2 आपूसी आम लिए हैं जिसे अल्फांसो भी कहते हैं। आप कोई भी मीठा आम ले सकते हैं। मैंने आपूसी आम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका कलर और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैंगो के सीड को भी अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा मैंगो कट कर लिया है। आपको दिखाने के लिए बता दूं कि ये 2 आम से 1 कप जितना पल्प निकला है। मैंगो के साइज अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ये केक बनाने के लिए 1 कप जितना मैंगो पल्प लगेगा। अब यहाँ मिक्सर जार में 1 कप सूजी डालकर ग्राइंड करेंगे। सूजी मोटी हो या बारीक, हमें इसे ग्राइंड करना चाहिए क्योंकि ग्राइंड करने से केक का टेक्सचर अच्छा आएगा। ग्राइंड करने पर ये इतना बारीक होना चाहिए। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसी जार में आधा कप शक्कर को ग्राइंड करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, शक्कर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये 1 कप मैंगो पल्प को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें ये ग्राइंड किया हुआ शक्कर डालकर एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसी कंसिस्टेंसी होने पर इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और इसी में अब केक का बैटर बनाएंगे। तो इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालकर मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि आप प्लेन रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें, कोई फ्लेवर्ड ऑयल नहीं। ऑयल अच्छे से मिक्स होने के बाद ये ग्राइंड किए हुए सूजी को इसमें छानते हुए डालेंगे। फिर इसे विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसे आधे घंटे तक ढककर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम केक के मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप कोई भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। फिर इसे बिना हाथ लगाए इस तरह मैदे की कोटिंग दे देंगे और ये एक्स्ट्रा मैदा प्लेट में निकाल लेंगे। गार्निश करने के लिए बादाम, पिस्ते और काजू को कट कर लेंगे। आप टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ प्रीहीट करने के लिए एक हेवी बॉटम वेसल लेंगे। आप कोई भी वेसल जैसे कढ़ाई या कुकर ले सकते हैं। बस ये ध्यान दें कि आपका मोल्ड इसमें आराम से फिट हो जाए। अब बेस में नमक डालकर फैला लेंगे। ये नमक आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। अब इस पर सपोर्ट के लिए रिंग प्लेस करेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए, आधा घंटा रखने के बाद केक का बैटर फूल चुका है और काफ़ी थिक लग रहा है। तो इसमें अभी 1/4 कप दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो ऐसा कलर का केक ही रखें या फिर और कलर के लिए इसमें केसर फूड कलर डाल सकते हैं। मैं इसका कलर और इंटेंस करना चाहती हूँ, तो एक बाउल में 2 पिंच केसर फूड कलर डालकर इसमें ये बचा हुआ दूध मिक्स करके इसे बैटर में डालकर मिक्स करूँगी।
अब इसे और 5 मिनट ढककर रखेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। इस वक्त 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून मैंगो एसेंस और 1.5 टेबलस्पून दूध सोडा और पाउडर के ऊपर डालकर मिक्स करेंगे। मैंगो एसेंस ऑप्शनल है। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही एकदम पतला ना ही एकदम थिक, बस ये रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड को इस तरह टैप करके बैटर को इसमें सेट कर लेंगे। फिर इसे काजू, बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखिए यहाँ ये प्रीहीट हो चुका है, तो इसमें केक के मोल्ड को धीरे धीरे प्लेस करेंगे और इसे ढककर 50 to 60 मिनट्स लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 55 मिनट्स के बाद देखिए ये फूल चुका है, तो टूथपिक से पहले साइड में चेक करेंगे। ये टूथपिक पर स्टिक नहीं हुआ है, तो बीच में से भी एक बार चेक कर लेंगे। ये अच्छे से बेक हो चुका है, तो गैस ऑफ करके इसे बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे कि आप इसे डीमोल्ड पूरा ठंडा होने के बाद ही करें, वरना केक टूट सकता है। केक अभी ठंडा हो चुका है, तो इसे साइड से इस तरह नाइफ की मदद से फ्री करेंगे। फिर इस पर प्लेट इस तरह रखकर इसे पलटा लेंगे। हाथ से इस तरह टैप करेंगे, फिर मोल्ड को उठा लेंगे। देखिए ये कितनी आसानी से बिना टूटे अच्छे से निकल आया है। केक देखिए कितना जालीदार लग रहा है। अब इस पर दूसरा प्लेट रखकर केक को इस तरह सीधा कर लेंगे। ये हो गया मैंगो सूजी केक तैयार। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये केक आप ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये फ्रेश मैंगो से बना है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आज की रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।